कलाम आश्रम की अंकिता की कहानी बताते हैं कि किस तरीके से 12th में 80% से झुंझुनू की रहने वाली है, बाड़मेर के आकर इस आश्रम में पढ़ाई की और उसके बाद में एक के बाद एक जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनके टेस्ट क्लियर कर दिए और मद्रास आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया है। तो किस तरीके से अंकिता यहाँ पहुँची और उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हुई और किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, अंकिता से जानते हैं। अंकिता, कहाँ की रहने वाली हो, घर परिवार में कौन है और किस तरीके से आपने स्टार्टिंग में गांव के अंदर पढ़ाई की थी और उसके बाद में क्या ख्वाब देखा था और किस तरीके से अभी तक का सफ़र रहा? मतलब जितना मैं छोटी थी तब मैं मामा के पास पढ़ती थी हरियाणा में, तो वहाँ से 5वीं में मेरा सिलेक्शन हो गया था नवोदय विद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में। उसके बाद मैंने 12वीं वहाँ से पास की। नाना जी का भी सपना था मैं यूपीएससी करूँ और मेरा भी सपना बन गया था धीरे धीरे। उसके लिए बोलते थे कि जो टीस और आईआईटी मद्रास है उसके लिए बेस्ट है। अब जाना था यूपीएससी वगैरह के लिए। फिर 12वीं के बाद मेरी दोस्त ने बताया और रविंद्र सर है, इनसे भी कॉन्टैक्ट था मेरा, नवोदय के हैं, तो उन्होंने बताया कि कोचिंग करवा रहे हैं बाड़मेर। फिर मैं बाड़मेर आई, वहाँ पर इंस्टीट्यूट की तैयारी की। पिछले साल मेरा जेएनयू में नहीं हुआ था। अब के बाद फिर भैया ने बोला कि 1 साल के लिए तैयारी करो। फिर मैंने 1 साल के लिए तैयारी की, आईआईटी का डाला। उसमें इंडिया के 58 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उसमें मेरी 21st रैंक है। हाँ, उसके बाद मैंने टीस का एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। और इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है वो शिलोंग में, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया। और जितना मतलब मैंने सोचा नहीं था आईआईटी मद्रास के बारे में, तो मुझे जितना पता नहीं था, सर ने बताया कि तू डिज़र्व करती है, इंटेलिजेंट है। 80% थे, मैंने साइंस से पास किया वैसे तो, पर यूपीएससी के लिए मेरे को आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना था। फिर उसकी तरफ आईआईटी के लिए सर ने बताया, मेरे को पता चला नहीं, इतनी यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को पता नहीं था। और कलाम आश्रम में सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था, तो मेरा जो सिटिंग पावर है कलाम आश्रम में आने के बाद काफ़ी अच्छा हो गया सर। अच्छा अंकिता, एक चीज़ बताइए कि बाकी जगह पे भी तैयारियां होती है, वहाँ पर मोटा पैसा लगता है, हर किसी के लिए एफर्ट्स की बात नहीं होती। यहाँ पर कितना पैसा खर्च आया कि एक गांव का बच्चा होता है वो एफर्ट्स कर सकता है? यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलें तो 50,000 आ जाएगा पूरी साल का। और वैसे अगर ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं कि हाँ इसके पेरेंट्स इतना उठा नहीं सकते, तो 40 भी कर देते हैं। जैसे मेरी इस दिक्कत आई थी तो मेरे से 40,000 लिए थे पूरी साल के। और जैसे आगे सिलेक्शन हो भी जाता है तो हमारे मतलब आगे भी फाइनेंशियली हेल्प बहुत करते हैं कि हाँ वहाँ की यूनिवर्सिटी के कई पैसे नहीं दे पाते, तो वहाँ पर भी सर हमारी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली कि आप अभी पैसा हम लगा देंगे, बस आप पढ़ो। अंकिता, आपकी तो 3-4 जगह पे जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी है सिलेक्शन हो गया, क्या सोचा आप, क्या किस तरीके से किस में जाने की तैयारी? जैसे इंडिया के लिए अगर ह्यूमैनिटीज़ के बोले जाए तो सबसे बेस्ट आईआईटी मद्रास को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब इंजीनियर के लिए तैयार करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए सिर्फ पहला मतलब इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पढ़ाया जाता है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी सबसे बेस्ट माना जाता है सेकंड पे। तो मैं आईआईटी मद्रास में ही जाना चाहूँगी क्योंकि इंडिया का सबसे बेस्ट वही है। अंकिता, जो गांव के बच्चे हैं, जो होनहार होते हैं, जिनके सपने होते हैं, चाहे वो यूपीएससी जाना, आईआईटी जाना, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए कैसे किस तरीके से लिंकअप? मेरा जितना मानना है तो मतलब स्टडी पे, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते तो हर जगह है पर जब तक अपन सेल्फ स्टडी नहीं करते ना इतना वो होता नहीं। और जितना मैं मानती हूँ तो पढ़ाई के साथ कोई सेक्रीफाइस करना नहीं चाहिए। दोस्तों के साथ भी सेक्रीफाइस हो सकता है पर पढ़ाई के साथ कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। अंकिता, आमतौर पर बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर पढ़ाई तो बहुत होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ में एक बाकी इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो यहाँ पर मिला? हाँ जी, मुझे मिला। गेम्स की तरफ भी काफ़ी मतलब वो करवाते थे, शाम को हमारे गेम भी होते थे। हर महीने एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि नवोदय की तरह ही है, बिल्कुल हर रूल रेगुलेशन। सबसे अच्छी बात यहाँ की फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फ़ोन की तरफ वो हो जाते हैं। यहाँ पर मतलब फ़ोन अलाउड नहीं है और पढ़ाई पे फोकस, उसके अलावा किसी पे फोकस होता नहीं। और बिल्कुल फैमिली वाला बिहेव रहता है, ये नहीं कि हाँ ये बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। यहाँ पर टीचर वाली कोई इतनी फीलिंग आती नहीं, फैमिली वाली आती है। जैसे कुछ भी आता है तो वो सभी के अंदर ही बढ़ता है, कोई एक नहीं है, फिर घर से लेके आओ या कहीं बाहर से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपके इतने सलेक्शंस हो गए, परिवार को, पिताजी को पता चला और घर वालों को पता चला, तो क्या उनके क्या रिएक्शन? मेरे पापा तो बहुत खुश हो रहे। मेरे पापा तो बोल रहे थे कि मतलब पापा थोड़े सैड से रहते थे। हम 3 बहनें हैं, मतलब भाई नहीं था, तो पापा मन से ही बोल रहे थे कि मतलब मेरे 5 भी होना तो अब कोई दुख नहीं है मुझे। ये अंकिता की कहानी है जो झुंझुनू की रहने वाली है। मद्रास आईआईटी में सिलेक्शंस हो गया है, कलाम आश्रम में किस तरीके से तैयारी की है और उसके बाद में सिलेक्शंस हो गया है। ये मतलब अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इस आश्रम के बच्चे अब जो देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सिलेक्शंस हो रहे हैं। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोरा।